मेरे अचानक से हॉस्पिटल पहुंचने पर रोहित मुझसे गुस्सा हो रहा था, जिस बात से मैं रोने लगती और अपने आंसू पोंछते हुए गीता से कहती, तुझे किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी को मुझसे नहीं मिलना है तो मैं भी किसी से मिलने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। चल यहाँ से। तब गीता कहती, रुकना, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा, पर मुझे कोई बात नहीं करनी, चल यहाँ से। लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तब रोहित ने कहा, अब तुम रोना बंद करोगी? तब मैंने गुस्से में कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमसे मिलने का मन हो रहा था। तुम्हें मुझे देखकर खुश होना चाहिए और तुम गुस्सा हो रहे हो। तब रोहित मुझे समझाते हुए कहता, तुम इस तरह अपना कॉलेज बंक कर कर मुझसे मिलने के लिए आओगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा और आगे तुम्हें ही परेशानी होगी। और मैंने तुमसे कहा है ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगी का तो तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और आज फिर मना कर रहा हूँ। और तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए मत आया करो। मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा ना। पक्का? मैंने रोहित से कहा। वाता रोहित ने मुझसे कहा। मैं और गीता वहाँ से आने रखते, तभी रोहित मुझसे कहता, तुम रोया मत करो, बहुत बुरी लगती हो। तुम तो हंसती हुई अच्छी लगती हो और तुम रोती हो तो दुख मुझे होता है। तब मैं रोहित से कहती, नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे और रुलाओ भी तुम और चुप भी तुम कराओ। कहते हुए मैं और गीता कॉलेज चले आते हैं। लेकिन अब मेरा मन पढ़ाई में कहाँ था। मैं तो रोहित के प्यारों में खोई हुई थी। इसी तरह 2 हफ्ते निकल गए और 2 हफ्ते बाद रोहित अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया था। और आज जब कॉलेज की छुट्टी होती तो मेरी नज़रें यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी गीता कहती, क्या देख रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं। तब गीता ने कहा, मैं सब समझ गई, तुम रोहित को ही देख रही हो ना? तब मैं कहती, हाँ, मैं रोहित को ही देख रही हूँ। उसने कहा था कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह मुझसे मिलने आएगा, पर अब तो बहुत दिन हो गए, रोहित मुझसे मिलने ही नहीं आता। वह ठीक तो होगा ना? वैसे चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि अभी तक वह ठीक नहीं हुआ होगा। उसने कहा था कि वह मरेगा, लेकिन उसे अपनी बात याद कहाँ रहती है। पहले मना करती थी तो मिलने आता था, और अब जब मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे मिलने आए तो आता नहीं। इस लड़के को मैं कभी समझ नहीं पाऊँगी। मुझे उसकी चिंता हो रही है। वह ठीक तो होगा ना? ओहो, मिलने की इतनी बेसब्री, गीता ने मजाक करते हुए कहा। पर मुझे उस वक्त मजाक कहाँ समझ में आता। मैं गीता से गुस्से में कहती, तू ना मुझे परेशान मत कर, तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगी। तब गीता कहती, तू समझाने की कोशिश तो कर, शायद मैं समझ जाऊँ। वैसे तेरी दोस्त हूँ, तेरे दिल के हाल तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बता क्या बात है, बता ना। तब मैं अपने मन की बात गीता से कहती, कुछ नहीं, बस मुझे रोहित की चिंता हो रही है। जब उस दिन हम उसे देखने गए थे तो वह इतना सीरियस नहीं था। 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, रोहित अभी मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। यदि वह ठीक होता तो मुझसे मिलने ज़रूर आता ना। मेरा मन कहता है उसका भी तो मुझसे मिलने का मन होगा ना, लेकिन वह अभी तक आया ही नहीं। लेकिन गीता मेरा मजाक बनाने
में लगी हुई थी। हाय इंतज़ार, अब तो इंतज़ार भी नहीं होता है ना। तब मैं गीता से गुस्से में कहती, तुम मेरी दोस्त थे या दुश्मन? कब से मेरा मजाक बना रही है? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे रोहित की चिंता हो रही है, लेकिन तू क्या मेरी बात समझेगी? तू जा तो यहाँ से। तब गीता ने कहा, अब मैं तेरी बात कैसे समझ सकती हूँ? मुझे कभी प्यार थोड़ी ना हुआ है। तब मैंने गीता से कहा, मैं और रोहित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और अपने दोस्त की चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। पर तू यहाँ पर खड़ी रहेगी तो मुझे परेशान ही करती रहेगी। मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। अब तू जा यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ, गीता कहती। लेकिन मैं चली गई तो रोहित से तेरी मुलाकात कौन कराएगा? सोच रे, जाऊँ मैं यहाँ से? कहते हुए गीता ने 2 कदम आगे बढ़ाए। तभी मैंने कहा, रुक तो, तू क्या मेरी बातों का बुरा मान रही है? अच्छा, अभी तक तो गुस्सा दिखा रही थी, अब इतनी नम्रता कहाँ से आ गई? गीता ने इतराते हुए कहा। तब मैंने कहा, अब तू जब समझ रही है तो बताना कैसे होगी मेरी रोहित से मुलाकात? तब गीता अपने बैग में से एक पेपर निकालती और उसे फिर फिराते हुए कहती, वह क्या है ना, मेरे पास रोहित का नंबर है। हम इस पर फ़ोन कर कर पूछ सकते हैं कि रोहित कहाँ है। तब मैंने कहा, सच में तेरे पास रोहित का नंबर है? पर कैसे? तुझे मेरा कहाँ से आया तेरे पास रोहित का नंबर? तो देना मुझे, कहते हुए मैं गीता के हाथ से पेपर छीनने की कोशिश करती, लेकिन तभी गीता अपना हाथ पीछे करते हुए कहती, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं देने वाली। तब मैंने कहा, अब परेशान करना बंद भी करना, बहुत मज़े ले लिए हैं तूने मेरे। जल्दी से नंबर दे और बता कहाँ से मेरा। तब गीता ने मुझे रोकते हुए कहा, अब सब्र तो कर, तभी तो बताऊंगी कि रोहित का नंबर मेरे पास कहाँ से आया। मैंने रोहित के दोस्त से उसका नंबर ले लिया था, क्योंकि मैं जानती थी ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे फिर से परेशान करोगी, और तुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं ना कि तू रोहित से उसका नंबर मांग सके। तो हिम्मत वाला काम तो मुझे ही करना था। और मेरे हाथ में पेपर देते हुए कहती, ले कर ले अब रोहित से बात। मैं नंबर देखती और उसे देखती रहती। तब गीता कहती, देखने से ही नहीं रखेगा, मोबाइल पर डायल करना पड़ेगा यह नंबर। तब मैंने कहा, मैं फ़ोन नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। तब गीता ने कहा, ए भगवान, अब ये सब कुछ क्या मैं ही कर दूँ तुझे? चल फ़ोन रखा देती हूँ, वरना परेशान करती रहेगी। कहते हुए गीता रोहित को फ़ोन रखाती, लेकिन रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे, यह नंबर तो बंद आ रहा है, गीता ने कहा। तब मैंने कहा, नंबर सही था ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? तब गीता कहती, चेक किया था मैंने, नंबर तो सही था, लेकिन अब बंद क्यों आ रहा है वह मुझे पता नहीं। शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हम कर बात करते हैं, कर तक का सबर नहीं होगा मुझसे, मैंने गीता से कहा। गीता फिर से नंबर लगाने की कोशिश करती, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। और अब रास्ता यही था कि मुझे कर तक का सब्र करना होगा। दूसरे दिन गीता फिर से रोहित को फ़ोन लगाती है। जैसे ही फ़ोन की रिंग जा रही थी, वैसे ही मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी रोहित फ़ोन उठाए और मैं उससे बात कर सकूं, लेकिन रोहित फ़ोन नहीं उठा रहा था। गीता फिर से फ़ोन लगाती है और फिर भी वह
फ़ोन नहीं उठाता। रिंग तो जा रही थी, लेकिन रोहित हमारा फ़ोन नहीं उठाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर रोहित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैं गीता की तरफ देख रही थी और गीता मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों के पास शायद इस सवाल का जवाब ही नहीं था। तब गीता ने मुझसे कहा, अभी तो कॉलेज के अंदर जाते हैं, क्लास का टाइम हो गया है। हम छुट्टी के बाद ट्राई करेंगे। शायद हो सकता है कि रोहित अपना मोबाइल कहीं रखकर भूल गया हो। शायद हो सकता है, मैंने गीता से कहा। अभी तक मैं रोहित से मिलने के लिए उत्साहित थी। उससे मिलना चाहती थी, रोहित से बातें करना चाहती थी। लेकिन आज रोहित ने जब फ़ोन नहीं उठाया तो मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे। आखिर क्यों रोहित मुझसे मिल नहीं रहा है? क्या वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है या वह कहीं व्यस्त है? तब मेरे मन ने कहा, इतनी जल्दी कोई निर्णय लेना गलत होगा। गीता ने कहा है ना, कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हम फिर से ट्राई करेंगे। अब मेरा मन पढ़ाई में था ही नहीं, मैं सिर्फ रोहित के बारे में सोच रही थी। और जब कॉलेज की छुट्टी होती तो मैं गीता से कहती, एक बार और कोशिश करें रोहित को फ़ोन लगाने की, शायद रोहित इस बार फ़ोन उठा ले। गीता ने कहा, अभी लगाती हूँ ना। फिर से गीता रोहित को फ़ोन लगाती और फिर वही होता। घंटी जाती है पर रोहित फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मैं परेशान हो चुकी थी। आखिर क्यों रोहित मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? तब मैंने गीता से कहा, रोहित ठीक तो होगा ना? कोई प्रॉब्लम में तो नहीं होगा? वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? तभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता कहती, जब हम उससे मिलने हॉस्पिटल में गए तब भी उसने कहा था कि मुझसे मिलने मत आया करो, और उसने कहा था कि वह खुद मिलने आएगा, और अब खुद भी मिलने को नहीं आया। हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं यही सब कुछ रोहित जानबूझकर तो नहीं कर रहा है? गीता की बात सुनकर मैं सोच में पड़ जाती और फिर मैं कहती, आखिर क्यों करेगा रोहित ऐसा? इससे उसे क्या मिलेगा? तब गीता कहती, और हमारा अपना फ़ोन रोहित जो नहीं उठा रहा है उसका क्या? आखिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है रोहित? तब मैंने कहा, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर रोहित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? लेकिन उस पर संदेह हम किस वजह से करें? उसे थोड़ी ना पता है कि यह तेरा नंबर है। तूने क्या उसे अपना नंबर दिया था? तब गीता ने कहा, कह तो तू सही रही है, मैं एक और बार फ़ोन लगाती हूँ। कहते हुए गीता ने फिर फ़ोन लगाया और इस बार फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब गीता कहती है, अब तो बहुत देर हो गई है, हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हम रोहित को फ़ोन कर फिर से लगाएंगे। हाँ ठीक है, कहते हुए मैं घर पर चली जाती। और अब मुझे रोहित की चिंता हो रही थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं रखता। मुझे रोहित की चिंता भी हो रही थी और कहीं डर भी रख रहा था, कहीं रोहित मुझे भूल तो नहीं गया। मैं रोहित के बारे में सोच रही थी कि तभी मेरी छोटी बहन आकर मुझसे कहती, चलो ना हम मेला देखने के लिए
चलते हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वही बार बार कहती जा रही थी, दीदी क्या हुआ, चलो ना मेरा देखने के लिए। चलते हैं, वहाँ पर हम बहुत एंजॉय करेंगे। मेरी छोटी बहन के बार बार कहने पर मुझे उस पर गुस्सा आता और मैं उससे कहती, क्या हुआ, तुझे क्यों परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रहा आता तुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है, अब जा यहाँ से। तभी माँ मेरे कमरे में आती और कहती, तुझे क्या हुआ है, क्यों उस पर गुस्सा कर रही है, मैं देख रही हूँ तेरा कभी भी किसी चीज़ में मन ही नहीं रख रहा है। अब छोटी इतनी जिद कर रही है तो मेरा घूम कर आ जा। कहीं बाहर घूमने जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा ना, चली जा। उसके साथ तब मैं गुस्से में कहती, माँ मुझे कहीं नहीं जाना है और आप सब क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। आप सबको जाना है तो चले जाइए, अब मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। कहते हुए मैं चादर ओढ़कर सोने का नाटक करती हूँ। माँ और छोटी बहन वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन नींद तो मेरी आँखों में बची ही कहाँ थी। हर पल रोहित के बारे में सोच रही थी। दूसरा दिन होने का वेट करती और कॉलेज जाते साथ गीता रोहित को फ़ोन लगाती है, लेकिन हर बार की तरह कभी घंटी जाती तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ आता, लेकिन रोहित हमारा फ़ोन नहीं उठाता। अब ये हर दिन का हो गया था। कॉलेज जाने के पहले और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हम रोहित को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन रोहित हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसी तरह 15 दिन निकल गए, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चलता। और एक दिन जब मैं और गीता कॉलेज से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में गीता मुझसे एक लड़के को देखते हुए कहती है, यह तो रोहित है ना। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने भी कहा, हाँ यह तो रोहित ही है। तब गीता ने कहा, तो चल कर इससे पूछते हैं, ये हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, आखिर क्यों इतने दिनों से यह तुझसे मिलने नहीं आया, क्या सच में इसने तेरी भावनाओं के साथ खेला है। आज सारे सवालों के जवाब मैं इससे ज़रूर लूँगी। आज ये हमसे बच के कहीं नहीं जा सकता। मैं और गीता रोहित के पास जाने रखते अपने सवालों के जवाब लेने। आखिर क्यों रोहित रोशनी से मिल नहीं रहा था, रोहित रोशनी से प्यार करता था या नहीं, फिर क्यों वह रोशनी से बात नहीं कर रहा था, रोशनी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, आखिर क्यों, क्या सच में रोहित रोशनी की भावनाओं के साथ खेल रहा था, क्या था इस सब के पीछे उसका कारण। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। आप सभी देखते रहिए कहानी आजकल की और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।